अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा और क्लासिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। जबकि आप जानते हैं भारत में समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है। यह दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अर्थात जमीन दान देने की प्रथा किस शासक के अभिलेख में मिलता है? तो आप गुप्त वंश के ऑप्शन सी में देख रहे हैं प्रभावती गुप्त। इनके अभिलेख को जब आप अध्ययन करेंगे तो उस अभिलेख में आप पाएंगे कि प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का वर्णन है। अर्थात किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए, एरन सागर में। एरन अर्थात सागर में। आप जानते हैं कि भारत में एक बड़ा ही कुप्रथा था जिसे राजा राम मोहन राय ने अपने समय में समाप्त किया। सती प्रथा। सती प्रथा में जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता था उनके साथ उन्हें भी चिता पे जला दिया जाता था। यह बहुत ही क्रूर प्रथा थी भारत में। इसको समाप्त करने में विलियम बेंटिंग अंग्रेज और राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। तो 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला है, वह है एरन का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? अशोक, राजा अशोक, सम्राट अशोक के बच्चे थे ये महेंद्र और संघमित्रा। यह दोनों को श्रीलंका भेजे थे। पुत्र पुत्री को इन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन ए, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? ऑप्शन डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ। स्तंभ मौर्य कला का, ऑप्शन डी, मौर्य कला का महत्वपूर्ण नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन बी, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस दरबार में रहते थे? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए आंसर होगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन बी, अशोक ने। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन बी, 7। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। ऑप्शन ए। बौद्ध और जैन धर्मों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी?
आंसर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक वान भट्ट। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन सी सरयू नदी। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन डी क्रू। क्रू राज्य की राजधानी, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वह राज्य था क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में अशोक के बहुतायत अभिलेख हैं, यानी अधिक संख्या में। अब आप बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? ऑप्शन डी असुर विवाह। असुर विवाह को अच्छा विवाह नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी 108। 108 उपनिषदों की संख्या है, जबकि वेद की संख्या 4। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति, यह सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ की संज्ञा प्राप्त है इन्हें। मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, ऑप्शन सी मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? ऑप्शन सी वी.एस. सुकथांकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आप देख रहे हैं, कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की? ऑप्शन बी महाश्वेता देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? ऑप्शन 7 का डी होगा सातवाहन में। सातवाहन का खासियत था, वहाँ माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा थी। 8वां नंबर प्रश्न, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? प्रथम और 3 वर्णों को। 9 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं, पुराणों की संख्या कितनी थी? तो पुराणों की संख्या ऑप्शन बी 18। अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अर्जुन। कर्ण की मां कौन थी? 11 नंबर, कर्ण की मां कुंती थी। प्रश्न संख्या 12, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ऑप्शन सी। एक बार पुनः आप देख लें बारीकी से, ताकि किसी भी स्थिति में आपको परेशानी ना हो। बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज आप देख रहे हैं। निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता था? तो असुर विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108 था। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनु स्मृति। मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, यह याद कर लें, ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर ढंग से अपने प्रदर्शन को कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ हो सके जो कम समय में अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो आप तैयारी करने का जो पद्धति है वह है, आप इन सभी प्रश्नों को नोट करें। जैसे कि यदि आप लिखते हैं सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, तो उसके नीचे लिखें मनु स्मृति। 3 विकल्प को छांट लें, ताकि आने वाले समय में जब मैं
इसका टेस्ट सीरीज आप डालूंगा तो आप उसमें चेक लगाने में आपको सहूलियत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।